हाय, दिस इज़ आदित्य एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक ट्रैक बना सकते हैं डॉ पे। लेकिन कुछ बातें जो मैं ट्रैक बनाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक इंस्ट्रूमेंट सीखें, उस पर अपना कमांड लाएं एंड प्रॉपर ट्रेनिंग लें, प्रॉपर म्यूज़िक नॉलेज लें, ताकि जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको बेसिक्स और मतलब म्यूज़िकलिटी जो है आपकी उसमें दिक्कत ना आए। आपको म्यूज़िक में कितनी स्केल्स, कॉर्ड्स और ये जो भी एक नॉर्मल बेसिक है ये आपको आना चाहिए, ताकि आप फंसे नहीं ट्रैक बनाते समय। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, अच्छा ये मैंने अपने सिस्टम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी हुई है और इसके ऊपर मैं डब कर रहा हूँ, तो इसलिए वो ऑलरेडी चलते जा रहा है, बट कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने सबसे पहले एक पियानो ट्रैक लिया था। मैंने पियानो सेलेक्ट किया मेरे डॉ में जो ऑलरेडी पियानो है, और एक कॉर्ड प्रोग्रेशन कर दिया, जैसे सी, ई माइनर, एफ, जी, ये मैंने ले लिया। और उसके बाद मैंने बेस गिटार सेलेक्ट किया, तो जो पियानो के रूट नोट्स थे उसको मैंने बेस नोट्स में डाल दिया, और ये ध्यान रखा कि दोनों के ऑक्टेव्स जो है वो क्लैश नहीं कर रहे हो। जैसे जो बेस नोट पियानो के बेस नोट्स हैं और बेस गिटार के बेस नोट्स, ये दोनों क्लैश नहीं कर रहे हो आपस में, तो फिर उस हिसाब से मैंने ऑक्टेव उनके सेट कर दिए। ओके, अभी इसमें पूरी प्रोसेस में मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पहले बेस गिटार में रखा था पैटर्न वही आगे भी रहेगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया रिदमिकली, तो ये एक मतलब क्या बोलते हैं कि नथिंग इज़ कन्फर्म। आप जो कंपोजिशन करते हैं, आपको जब लगता है कि नहीं नहीं कुछ नया ट्राई करते हैं इसमें, तो वो चेंज होता ही होता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो इस ट्रैक में भी वही होगा कि शुरुआत मतलब एक बहुत ही सिंपल थॉट से किया है कि चलो मैं 4 कॉर्ड्स का एक प्रोग्रेशन लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो आपका अप्रोच होना चाहिए किसी भी ट्रैक के लिए, एक सिंपल थॉट से करें हमेशा। बहुत कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये सोचने की कि मैं हैंस जिमर या जॉन विलियम्स और या ए आर रहमान जैसा अप्रोच करूँगा और तो मेरा ट्रैक बहुत बढ़िया बनेगा। आई एम श्योर वो लोग भी जब ट्रैक बनाते तो उनका वो अप्रोच एक सिंपल तरीके से रखते हैं और बाद में उसको लेयर करते रहते हैं। तो जो आप जो फाइनल प्रोडक्ट सुनते हो वो पहली बार में वो प्रोडक्ट नहीं होता है। एक आइडिया ज़रूर हो सकता है, बट स्टार्टिंग में वो लोग भी सिंपल रखते हैं और उसके बाद उसको लेयर करते जाते हैं, उसको डेवलप करते जाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने देखा कि आप इसमें देख रहे हैं मैंने ड्रम सेलेक्ट किए और मैंने ड्रम प्रोग्राम करना शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे मैंने इसमें अभी किक डाल दिया, उसके बाद मैं अभी इसमें स्नेयर डाल रहा हूँ। तो ये तो बहुत एक क्या बोल सकते हैं कि आपका होमवर्क है कि कैसे आप हर इंस्ट्रूमेंट को समझ के उसको प्रोग्राम करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता है कि कैसे कोई इंस्ट्रूमेंट को प्रोग्राम करना है। ये आपका खुद ही का काम है कि कितना आप उस इंस्ट्रूमेंट को समझ सकते हैं। और जैसे कि ड्रम है तो आप ड्रम सुनिए कि कैसे ड्रम को आप अलग अलग तरीके से, लाइक अलग अलग आर्टिस्ट अपने तरीके से बजाते हैं, क्योंकि आप ड्रम जब बजाएंगे, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम करते हैं, हमारा मेन टारगेट होता है कि इट शुड साउंड ओरिजिनल।
तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये बहुत मेहनत यही है कि आपको सुनना बहुत पड़ेगा, बहुत तरह तरह के आपको आर्टिस्ट जॉनरा सुनने पड़ेंगे। एज अ प्रोड्यूसर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं मैं सिर्फ एक ही तरीके का म्यूज़िक बनाऊंगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस। सो आप ये भूल जाइए कि आप सिर्फ अपने तरीके का म्यूज़िक बनाएंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, बट जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो फिर इसको आप छोड़ना क्यों चाहते हैं? एक्सप्लोर कीजिए। मैं एक टाइम पे सिर्फ ब्लूज़ और रॉक ही करता था, बट नाउ आई एम मेकिंग सिनेमैटिक म्यूज़िक, आई एम मेकिंग दोज चिल्ड्रन म्यूज़िक, एंड मैंने खुद ने भी सिटकॉम्स और कार्टून शोज़ में म्यूज़िक दिया है। मैं गाने भी प्रोड्यूस करता हूँ। तो मेरे पास एक मतलब मैं बोल सकता हूँ आई हैव प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग। ज़रूरी नहीं है कि सभी बहुत सक्सेसफुल थे, पर एक एक्सपीरियंस जो मुझे मिला ये सब बनाने का, वो एक अपने में ही जर्नी है मेरी। बट उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी ड्रम लेयर कर रहा हूँ, जो मैंने शायद हाई हैट्स डाले, और आप इसमें क्वांटाइज जब भी करें, पर ऐसा ज़रूरी अगेन नहीं है कि जो क्वांटाइज किया है वो सही है। एंड ऑफ द डे आपको वो मैनुअली ठीक करना ही पड़ता है आपके हिसाब से, जैसा आपको ड्रम चाहिए। ओके, सो ये क्वांटाइज कर रहे हैं, ये सिंबल है, तो वो सिंबल को मैं लगा रहा हूँ जगह पे। एक जैसे बार ख़त्म होता है स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि उसका इम्पैक्ट आए। एंड दूसरा ये है कि when when you're composing something, तो आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ना हम अपना जो बेस है सॉन्ग का या कुछ भी ट्रैक का, वो एक बार कंफर्म कर लें, तो उसके ऊपर फिर जो डेकोरेशंस आपको करनी है आप करो। लेकिन ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि कंपोज करते कैसे हैं। सबसे पहले मतलब बेसिकली तो पहले लिरिक्स आती है और लिरिक्स के ऊपर काम होता है। कभी कभी कंपोज़र के पास एक ट्यून होती है, तो वो पहले ट्यून बना लेता है और उसके ऊपर ट्रैक करता है। कभी जैसे मैंने आज बोला कि चलो मैं 4 कॉर्ड का प्रोग्रेशन लेता हूँ और उसको बनाता हूँ और उसके ऊपर कुछ ट्यून आ जाएगी तो वो बना दूंगा। तो हर एक कंपोज़र का अपना एक तरीका होता है ट्रैक को अप्रोच करने का, है ना। नाउ मैं इसमें परकशंस ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने शेकर्स ऐड करें, तो उसको मैंने राइट पैन कर दिया। अब मैं कुछ टैम्बरीन ढूंढ रहा हूँ, तो अगर टैम्बरीन फिट करेगी तो मैं टैम्बरीन भी लगा दूंगा साथ में। ये सब मेरा इमेजिनेशन चल रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये सूट करेगा। तो इस पे मैं मतलब आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ डू नॉट कंसीडर कि कभी ट्रैक बनाना है तो ऐसे ही बनाना है। ये बहुत ही बेसिक ट्रैक है, ये मतलब सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं डाल रहा हूँ। अब जैसे इसमें मैंने ट्रेमोलो डाल दिया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि आपको डालना ही पड़ेगा। ट्रेमोलो मैंने इसलिए डाला कि मैं देख रहा हूँ क्या वो ट्रेमोलो इफेक्ट मेरे ट्रैक को सूट करेगा। और जैसा आप देख सकते हैं मैंने बेस भी चेंज कर दिया। मैंने पहले लिवरपूल बेस लिया था, फिर उनको थम बेस जम रहा है तो मैं थम बेस कर दिया। इट्स माई कॉल एक्चुअली। एंड मैं एक नया पैटर्न ट्राई करूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पहले रखा वही आखिरी में भी वही का वही रहेगा। मैं यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दिया मैंने, तो मैं यही देख रहा हूँ कि क्या ये पैटर्न सूट करेगा, और अगर सूट कर रहा है तो शायद मैं उसको आगे तक रखूँगा। करेक्ट। अब जैसे मैंने वो टाइमलाइन हटा ही दिया क्योंकि मेरे को सच में नहीं जमा। तो अच्छा, एक और चीज़,
प्रोडक्शन कोई एक दिन में नहीं होता है, ये एक अपने में बहुत बड़ी जर्नी है और लंबी जर्नी है जो कि आपको करते रहना है। हो सकता है कभी आप सोचोगे अब तो छोड़ ही दो, ये सब नहीं जम रहा मुझे, तो पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि कई बार होता ही है आपके साथ। लेकिन अगर आप इसको पेशेंटली करते रहो, पेशेंस बना के रखो, तो वन डे इट्स गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स, राइट। अब जैसे मैंने इसमें स्ट्रम गिटार ले लिया है। स्ट्रम गिटार एक कॉन्ट्रैक्ट की लाइब्रेरी है। आपके पास नहीं हो तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, काफ़ी अच्छे स्ट्रम पैटर्न्स हैं। तो अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस दो विंडो में काम करता हूँ, तो शायद वो मैंने इसको सेकेंड विंडो पे कर दिया इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि कौन सा स्ट्रम पैटर्न इस ट्रैक को सूट करेगा, है ना। Selecting a pattern is actually not that difficult। जब एक बार आप यूज टू हो जाते हो प्रोडक्शन में, तो आपको अपने आप ही समझ में आता है कि ये पैटर्न जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये मतलब वही कह रहा हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना आपको समझ में आता जाएगा कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। जैसे मेरे को एक शायद पैटर्न पसंद आ गया तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो आई थिंक मैं अगेन एक टैमरीन या शेकर देख रहा हूँ जो उसके साथ मैच कर जाए। हाँ, ये होता है। मतलब आप जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड करते तो आपको एक थॉट अगेन आता है कि अच्छा, ये अगर ऐसा स्ट्रम है तो इसके साथ और कोई शेकर या टैमरीन जाएगा, एंड देन यू अगेन चेंज इट। और इसमें कोई ख़राब बात नहीं, ये एक्चुअली एक साइन है कि आप इस ट्रैक को कितना अच्छा डेवलप कर सकते हैं। और तो जब तक मतलब हाँ, ये है कि इसे आप जब डिलीवर कर रहे हो उसके पहले आपके सारे चेंजेस कंफर्म हो जाने चाहिए। तो जब तक नहीं कर रहे हो तब तक आप चेंजेस करते रहिए जैसा आपको सूट हो रहा है, बट मेक श्योर कि वो टाइमली करें। और आपका खुद का ट्रैक है तो आप उसका भी टाइम लें, बट एक टाइम लिमिट हो तो अच्छा है, आपका भी ट्रैक टाइम पे रिलीज़ हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बेस गिटार का पैटर्न चेंज कर दिया, जैसा मैंने कहा आई एम चेंजिंग इट, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं ये अच्छा है, तो मैंने वैसा कर दिया। अब इस ट्रैक में आगे आप देखेंगे कि मैं मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन, वेलोसिटी इनका भी यूज़ कर रहा हूँ। उसका एक अलग से सेशन मैं बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ उसी पर फोकस करूँगा। फ़िलहाल ये जो ट्रैक है, ये एक ऐसा ट्रैक है कि आपको मैं आइडिया दे सकूं कि ऐसे आप शुरू कर सकते हो बिना कोई क्या कहते हैं डिफ़िकल्टी के। ये बहुत ही नॉर्मल सा एकदम बेसिक ट्रैक है। अब जैसे कि मैंने ये गिटार जो है इसको मैंने बाउंस कर दिया, और वो इसलिए करा ताकि इसका जो एक्चुअली जो एंडिंग है ना इसका बहुत ही एब्रप्ट होता है, तो मैं उसको बाउंस कर लूँगा। और इसी लाइब्रेरी में सिंगल स्ट्रम का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो मैं उसको भी बाउंस करके फिर इसमें एडिट कर दूंगा ताकि मेरी एंडिंग प्रॉपर हो जाए। तो जैसे कि ये मैंने प्ले किया, अच्छा, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ प्रोडक्शन कर दिया और मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्शन के बाद आप ही के प्रोजेक्ट में आपको एडिटिंग भी करनी पड़ती है,
क्योंकि बिना एडिट के आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लीन नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा हर ट्रैक में कि कुछ कट तो नहीं हो रहा है एकदम से। तो एज अ एज एन एडिटर ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। ओके, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो अब गिटार के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं और इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने जैज़ डूडा सेलेक्ट किया है। इसमें थोड़े वॉइसेस हैं। तो जैसे वो जो एक आपने कभी सुना होगा वॉइस कार्टून्स में, वैसा वॉइस है इसमें भी। तो अगेन दिस इज़ माई कॉल कि मुझे वो चाहिए। ये किसी ने मेरे को आकर बोला नहीं कि इसमें ये डाल, ये मुझे चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जितना आप म्यूज़िक सुनते रहेंगे उतने आपके आइडियाज़ जनरेट होते रहेंगे अपने आप कि मुझे एक ट्रैक में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब हो सकता है कि ये ट्रैक में सिर्फ मैं पियानो और बेस से कंप्लीट कर देता तो मेरा ट्रैक हो जाता, लेकिन ये मेरे दिमाग ने बोला कि नहीं, इसमें ये भी डालो, उसमें वो भी डालो, अच्छा लगेगा। अब जैसे फॉर डीटी मैं क्या करूँगा कि पहले तो वो मैंने उसको बाउंस कर दिया और उसके बाद मैंने हल्का सा उनको डिस्प्लेस करके वापस से बाउंस कर दिया और मैंने पैन कर दिया। ओनली फॉर डीटी पर्पस। हालांकि बहुत एक्यूरेट तो नहीं हुआ था वो, लेकिन आप थोड़ा सा इसको वॉल्यूम ऊपर नीचे करेंगे और थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे ट्रैक को तो वो डीटी साउंड हो जाएगा।
प्रोडक्शन करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब मैंने जैसे क्लैरिनेट यूज़ कर लिया है, तो मैं क्लैरिनेट को उसकी थोड़े उसको लो ऑक्टेव में रखूँगा। और इसके बाद मैंने पिकोलो फ्लूट लिया है, तो मैं इसको नीचे लगा दूँगा लेयर करने के लिए और उसे हाई ऑक्टेव में रखूँगा। और फिर मैं फ्लूट सेलेक्ट करूँगा इसके बाद।
मैंने अभी गिटार ऐड करा है, म्यूटेड गिटार प्लग्स ऐड करे जस्ट फॉर द फिलिंग, मुझे लगा अभी कंपोजर्स को। एंड मैंने इसमें क्लैप्स ऐड कर दिए, थोड़ा सा एक अच्छा इफेक्ट आता है क्लैप्स का जब भी सुनेंगे। एंड दैट्स हाउ आई विल कंप्लीट माई ट्रैक नाउ। तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एडिट या कुछ फाइनल करके एंड ऑफ दिस वीडियो वो ट्रैक आपको सुनेंगे तो मैंने क्या। अगेन बहुत प्रोफेशनल ट्रैक नहीं है, या ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि इससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ये एक, मैंने जैसे कहा कि इट्स अ स्टार्ट, कैसे अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो ऐसे आप कर सकते हो और आगे अपना और आप आइडियाज़ लगा के बेहतर बना सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं फिर से प्लीज़ इसे बहुत प्रोफेशनली मत लीजिए। ये आपकी एक मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बिगिनर कैसे कर सकता है अपने हिसाब से, तो ये मेरी बताने की इसमें कोशिश होगी। मैं आगे अपने सेशंस में आपको और चीज़ों पर भी बताऊँगा, जैसे कि मैंने कहा है आपसे कि मैं एक्सप्रेशन, मॉड्यूलेशन और जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बिल्कुल बताऊँगा मैं। लेकिन ये ट्रैक बस ये है कि अगर आपके पास डॉ आ चुका है, आपके पास सब सेटिंग हो चुकी है, लेकिन अब कैसे शुरू कर सकते हैं, ये वो एग्जाम्पल है। आई होप आई एम क्लियर। चलिए अब ट्रैक सुनते हैं कि ट्रैक कैसा साउंड कर रहा है। This is how this track is going to sound now.